नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रही मीडिया टुडे टीवी। संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और कतर के साथ कई महीनों की बातचीत के बाद आखिरकार अफगानिस्तान के एयरपोर्ट को चलाने के लिए अफगान तालिबान ने यूएई के साथ समझौता कर लिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान में जल्द ही फिर से हवाई यात्राएं बहाल हो सकती हैं। तालिबान के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई अड्डों को चलाने के लिए यूएई के साथ एक समझौता किया है। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने ये समझौता अबू धाबी की एक कंपनी के साथ किया है, जो काबुल और कंधार में हवाई अड्डों के प्रबंधन को संभालेंगी। ये समझौता नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम जिलानी द्वारा अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला गनी ब्रदर की मौजूदगी में हुआ। तालिबान के मंत्री और जीएसी के प्रतिनिधि ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान मुल्ला गनी ब्रदर ने कहा है कि देश की सुरक्षा मजबूत है और इस्लामिक अमीरात विदेशी निवेशकों के साथ काम करने के लिए तैयार है। ब्रादर ने कहा है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी विदेशी एयरलाइंस सुरक्षित और भरोसेमंद रूप से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरना शुरू कर देंगी। गुलाम जिलानी ने कहा है कि जब हम एक गंभीर और आपातकालीन स्थिति में थे, तब यूएई ने तकनीकी सहायता और मुफ्त टर्मिनल मरम्मत में हमारी सहायता की थी। जीएसी कॉर्पोरेशन एक बहुराष्ट्रीय फर्म है जो यूएई में हवाई सेवाएं प्रदान करती हैं। यही कंपनी अब अफगानिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी संभालेगी। आपको बता दें, पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से तुर्की और कतर की कंपनियों ने भी काबुल हवाई अड्डा, हेरात, कंधार समेत कई दूसरे हवाई अड्डे संचालित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अफगानिस्तान में आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी के साथ साथ अफगानिस्तान में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है, तब से आतंकी गुट तालिबान सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को दहला दिया। काबुल में देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, एक मस्जिद में और 3 यात्री वैन में हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। काबुल में रहने वाले चश्मदीदों ने कहा है कि हम यहीं पास में थे, तभी जोर से धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि हम सब होश खो बैठे। ये धमाका जकरिया मस्जिद में नमाज के बाद हुआ, लेकिन बहुत लोग मस्जिद के अंदर थे। जब हम वहां पहुंचे, तब हमने जमीन पर लाशें और कई लोगों को घायल पाया। इससे पहले 21 अप्रैल को भी मजार शरीफ की एक मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 65 लोग घायल हो गए थे। 19 अप्रैल को काबुल के अब्दुल रहम हाई स्कूल में धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।